ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का पाठ बहुत ही ब्लेस है। आज गुरु जी ऐसी संगतों को जवाब देने जा रहे हैं। बहुत सी सारी संगतों का जवाब मिलेगा, बहुत प्यारा जवाब मिलेगा। शायद ये गुरु जी का ही आदेश है, इसलिए आपको जवाब मिल रहा है। तो संगत जी, सबसे पहले तो गुरु जी के दर्शन कर लो। इतने प्यारे दर्शन कभी नहीं होते गुरु जी के जितने प्यारे यहाँ होते हैं। मतलब गुरु जी विराजमान तो हर जगह है, लेकिन यह प्यारे दर्शन है। कितने स्वरूप है, देखो संगत जी। महाशिव, शिवलिंग, श्री कृष्णा। और ये देखो गुरु जी के स्वरूप। रेड चोला, ये वाला चोला, ब्लू चोला, क्रीमी चोला, येलो, रेड, पिंकी चरण स्वरूप। और यहाँ पे देखो येलो, वाइट, येलो गुरु जी के हैं। ग्रीन चोला, देन उसके बाद महरून चोला। कितने प्यारे प्यारे चोले हैं गुरु जी के। और गुरु जी हमें इतने चोलों में ब्लेस करते हैं। तो संगत जी, अब मैं आपको एक चीज़ का जवाब देने जा रहा हूँ। जैसे आज के पाठ में बताया जा रहा है कि गणेश जी भगवान को, शिव जी को क्रोध आया जब गणेश जी भगवान की गर्दन काट दी। और उनकी माँ को पार्वती माँ को पता चला कि मेरे बेटे को इतना बड़ा कष्ट झेलने को मिला है। फिर पाठ में बताया जा रहा है कि ये कष्ट तो जरूरी था झेलना, इसके क्योंकि इसके बाद ही तो इसे पूजनीय के वरदान मिलने वाले थे। देखो कितना बड़ा कष्ट आया कि गर्दन ही कट के अलग हो गई। जीवित होना मुश्किल ही ना के बराबर था। मतलब जीवित कैसे हो जाएगा जिसकी गर्दन ही कट जाएगी। पार्वती माँ को कितना दुख हुआ कि मेरा मेरे पुत्र के साथ ऐसा क्यों हुआ, महादेव जी ने ऐसा क्यों किया। फिर महादेव जी ने बताया कि ये कष्ट आया जब ही तो इन्हें वरदान मिलेंगे, जब ही तो गणेश जी महाराज गणेश जी बनेंगे जो आज हम पूछते हैं। फिर वहाँ से एक हाथी का जो महाशिव ने वरदान दिया, शिव पुराण में बताया गया था कि सबसे बुद्धिमान के रूप में पूजा जाएगा। उस महाशिव को ने वरदान में लिया था उनसे। तो फिर उनका मुख गणेश जी के ऊपर लगाया गया, तो गणेश जी पुनर्जीवित हो गए। फिर उसके बाद उनकी माता ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि इतना बड़ा कष्ट तूने झेला है अपने जीवन में, यह तेरा आखिरी कष्ट है, इसके बाद तुझे कोई कष्ट नहीं झेलना पड़ेगा। उन्हें वरदान मिले। आज गणेश जी महाराज को सबसे पहले पूजा जाता है। सबसे पहला हमें भोग लगाते हैं गणेश जी महाराज को। संगत जी, ऐसे ही जो लोग ये कहते हैं ना हमारे नेगेटिव टाइटल है, देखो संगत जी, कर्म अगर बुरे करोगे तो क्वेश्चन है कैसे भोगोगे। आप इस चीज़ का शुक्र मनाओ मेरे दातिया कि आपने वो मुझे टाइटल पढ़वाया। जैसे कोई भी XYZ एक्सीडेंट से रिलेटेड आपने वो टाइटल पढ़ा, उसके जरिए आपको टेंशन हुई, आपको पीड़ा हुई। वही पीड़ा तो गुरुजी करवाना चाह रहे थे, वही तो 10% काटना चाह रहे थे आपकी। 90% गुरुजी अपने ऊपर ले लेते हैं। वो पीड़ा हुई, आपको चिंता हुई, आपकी आंखों में पानी आया, वो कष्ट आपका कट गया। जो आपके कष्ट, आपका किसी कर्म का वो कष्ट जो बन के आना था, जो आपने किया होगा शायद अपने जीवन में, तो वो कर्म बन के लौटा। तो वो आपको गुरुजी ने 10% में कटवा दिया उस टाइटल के जरिए। वो टाइटल फिर नेगेटिव कैसे हो गया, मुझको ये बताओ। और जरा ये सोचो, एक तरफ से अगर गुरुजी वो टाइटल ना पढ़वाते, आप नहीं पढ़ते ही नहीं, आपको पीड़ा नहीं होती, और वो अगर सच में घटित हो जाता, फिर क्या करते। फिर कहते गुरुजी आपने तो कुछ किया ही नहीं, आप तो कुछ करते ही नहीं। फिर ये बातें आती है। तो संगत जी, हम अपना दिमाग ना लगाएं, हम अपने गुरुजी पे छोड़ दें। गुरुजी को सब पता है किस वक्त क्या होना है, क्या नहीं होना, किस तरह का कष्ट कटवाना है, क्या जरूरी है, क्या नहीं जरूरी। संगत जी देखो, मैं गुरुजी से जुड़ा हुआ हूँ, मैंने फुल सरेंडर किया हुआ है। मैं कभी अपने बॉडी का चेकअप करवाने जाता, कभी भी मैं दवाई लेने जाता, मैं गुरुजी के ऊपर छोड़ता हूँ, गुरुजी आपको ही ठीक करना। गुरुजी करते हैं। मेरे पास भी बहुत नेगेटिव टाइटल आते हैं मेरी लाइफ से जुड़े हुए। मैं कभी उन्हें नेगेटिव नहीं सोचता। मैं सोचता हूँ कि शुक्र है मेरे दाता कि तुमने मेरे बारे में सोचा, मेरे पास ये कष्ट आने वाला, और ये कष्ट आपने सत्संग सुनवाते सुनवाते 10-90% काट दिया, सिर्फ 10% मुझे झेलना पड़ेगा। ये चीज़ सोचो ना संगत जी, जब भी तो निवारण होगा। देखो कर्म करे तो वो तो भोगने पड़ेंगे। गणेश जी महाराज ने खुद भोगे, श्री रामचंद्र जी ने भोगे, किसने नहीं भोगे अपने कर्म। तो संगत जी, मैं यही कहना चाहूँगा, तो गुरु जी की ब्लेसिंग लो। गुरु जी की ब्लेसिंग ऐसे ही नहीं मिलती, बहुत कष्ट भोगने पड़ते हैं, बहुत परीक्षाएं पास करनी पड़ती हैं। गुरु जी के फैसले पे कभी वो मत करो। गुरु जी हमेशा हमें ब्लेसिंग देते आए और आगे भी देंगे। जय गुरु जी। पाठ को शुरू करते गुरु मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। महेश्वर ने कहा कि गणों, यह कौन है जो इतना उच्छृंखल होकर शत्रु की भांति बक रहा है। इस नवीन द्वारपाल को दूर भगा दो। तुम लोग नपुंसक की तरह खड़े होकर उनका वृत्तांत मुझे क्यों सुना रहे हैं हो। विचित्र लीला रचने वाले अपने स्वामी शंकर के योग कहने पर वे गण पुनः वहीं लौट आए। तदंतर गणेश द्वारा पुनः रोके जाने पर शिव जी ने गणों को आज्ञा दी कि तुम पता लगाओ कि यह कौन है और क्यों ऐसा कर रहा है। गणों ने पता लगा कर बताया कि ये श्री गिरिजा के पुत्र हैं तथा द्वारपाल के रूप में बैठे हैं। तब लीला रूप शंकर ने विचित्र लीला करनी चाहिए तथा अपने गणों का गर्व भी गलित करना चाहा।
इसलिए गणों को तथा देवताओं को बुलाकर गणेश जी से भीषण युद्ध करवाया, पर वे कोई भी गणेश को पराजित न कर सके। तब स्वयं शूलपाणी महेश्वर आए। गणेश जी ने माता के चरणों का स्मरण किया। तब शक्ति ने उन्हें बल प्रदान कर दिया। सभी देवता शिव जी के पक्ष में आ गए। घोर युद्ध हुआ। अनंत गोतवा स्वयं शूलपाणी महेश्वर ने आकर त्रिशूल से गणेश जी का सिर काट दिया। जब यह समाचार पार्वती को मिला तब वे क्रुद्ध हो गई और बहुत सी शक्तियों को उत्पन्न करके उन्होंने बिना विचारे उन्हें प्रलय करने की आज्ञा दे दी। फिर तो शक्तियों के द्वारा प्रलय मचाई जाने लगी। उन शक्तियों का वह जाज्वल्यमान तेज सभी दिशाओं को दग्धसात किए डालता था। उसे देखकर वे सभी शिवगण भयभीत हो गए और भागकर दूर जा खड़े हुए। मुनि, इसी समय तुम दिव्य दर्शन नाद वहां आ पहुंचे। तुम्हारा वहां आने का अभिप्राय देवगणों को सुख पहुंचाना था। तब तुमने मुझ देवताओं सहित शंकर को प्रणाम करके कहा कि इस विषय में सबको मिलकर विचार करना चाहिए। तब वे सभी देवता तुम महान मना के साथ सलाह करने लगे कि इस दुख का शमन कैसे हो सकता है। फिर उन्होंने यही निश्चय किया कि जब तक गिरिजा देवी कृपा नहीं करेगी तब तक सुख नहीं प्राप्त हो सकेगा। अब इस विषय में और विचार करना व्यर्थ है। ऐसी धारणा करके तुम्हारे सहित सभी देवता और ऋषि भगवती शिवा के निकट गए और क्रोध की शांति के लिए उन्होंने प्रश्न करने लगे। उन्होंने प्रेम पूर्वक उन्हें प्रसन्न करते हुए अनेकों स्तोत्र द्वारों की स्तुति करके बारंबार उनके चरणों में अभिवादन किया। फिर देवगण की आज्ञा से ऋषि बोले। देव ऋषियों ने कहा कि जगदम्बे तुम्हें नमस्कार है। शिव पत्नी तुम्हें प्रणाम है। चंडी के तुम्हें हमारा अभिवादन प्राप्त हो। कल्याणी तुम्हें बारंबार प्रणाम है। अम्बे तुम ही आदि शक्ति हो। तुम ही सदा सारी सृष्टि की निर्माण कर्त्री, पालिका शक्ति और संहार करने वाली हो। देवेशी, तुम्हारे कोप से सारी त्रिलोकी विकल हो रही है, अतः सब प्रसन्न हो जाओ और क्रोध को शांत करो। देवी, हम लोग तुम्हारे चरणों में मस्तक झुकाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नादियो, तुम सभी ऋषियों द्वारा स्तुति किए जाने पर विपरा देवी पार्वती ने उनकी और क्रोध भरी दृष्टि से ही देखा, किंतु कुछ कहा नहीं। तब उन ऋषियों ने पुनः उनके चरण कमलों में सिर झुका और भक्तिपूर्वक हाथ जोड़कर पार्वती से निवेदन किया। ऋषियों ने कहा कि देवी सभी अभी संहार होना चाहता है, अतः अक्षमा करो, अक्षमा करो। अंबिके, तुम्हारे शिवा शिव भी तो यही स्थित है, तनिक उनकी ओर तो दृष्टिपात करो। हम लोग ये ब्रह्मा विष्णु आदि देवता तथा सारी प्रजा सब तुम्हारे ही हैं। व्याकुल होकर अंजलि बांधे तुम्हारे सामने खड़े हैं। परमेश्वरी, इन सब का अपराध क्षमा करो। शिवे, अब इन्हें शांति प्रदान करो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुझे सभी देव ऋषियों कहकर अतन दीन भाव से व्याकुल हो हाथ जोड़कर चंडिका के सम्मुख खड़े हो गए। उनका ऐसा कथन सुनकर चंडिका प्रसन्न हो गई। उनके हृदय में करुणा का संचार हो आया। तब वे ऋषियों से बोली। देवी ने कहा कि ऋषियों, यदि मेरा पुत्र जीवित हो जाए तो यह तुम लोगों के मध्य पूजनीय मान लिया जाए तो और संहार नहीं होगा। तो जब तुम लोग इसे सर्वा अध्यक्ष का पद प्रदान कर दोगे तभी लोक में शांति हो सकती है, अन्यथा तुम्हें सुख नहीं प्राप्त हो सकता। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुझे पार्वती के योग कहने पर तुम सभी ऋषियों ने उन देवताओं के पास आकर सारा वृत्तांत कहना सुना। उसे सुनकर रुद्र आदि सभी देवताओं के चेहरे पर उदासी छा गई। वे शंकर जी के पास गए और हाथ जोड़कर उनके चरणों में नमस्कार करके सारा समाचार निवेदन कर दिया। देवताओं का कथन सुनकर शिव जी ने कहा कि ठीक है, जिस प्रकार सारी त्रिलोकी को सुख मिल सके वही करना चाहिए। अतः उसे उत्तर दिशा की ओर जाना चाहिए और जो जीव मिले उसका सिर काट कर उस बालक के सिर पर जोड़ देना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुने तदंतर शिव जी की आज्ञा का पालन करने वाले उन देवताओं ने वह सारा कार्य संपन्न किया। उन्होंने उस शिशु शरीर को धो पूछ कर विधिवत उसकी पूजा की। फिर वे उत्तर दिशा की ओर गए। वहां उन्हें पहले एक दांत वाला एक हाथी मिला। उन्होंने उनका सिर लाकर उस शरीर पर जोड़ दिया। हाथी के उस शरीर को संयुक्त कर देने के पश्चात सभी देवताओं ने भगवान शिव आदि को प्रणाम करके कहा कि हम लोगों ने अपना काम पूरा कर दिया है। अब जो करना शेष है उसे आप लोग पूर्ण करें। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब शिवाज्ञा पालन संबंधी देवताओं की बात सुनकर सभी देव और पार्षदों को महान आनंद हुआ। तत्पश्चात ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवता अपने स्वामी निर्गुण स्वरूप भगवान शंकर को प्रणाम करके बोले, स्वामिन, आप महात्मा के जिस तेज से हम सभी उत्पन्न हुए हैं, आपका वही तेज वेद मंत्र के अभियोग से इस बालक में प्रवेश करे। इस प्रकार सभी देवताओं ने मिलकर वेद मंत्र द्वारा जल को अभिमंत्रित किया। फिर शिव जी का स्मरण करके उस उत्तम जल को बालक के सिर पर छिड़क दिया। उस जल का स्पर्श होते हुए बालक स्वेच्छा से शीघ्र ही चेतना युक्त होकर जीवित हो गया और सोए हुए की तरह उठ बैठा। वह सौभाग्यशाली बालक अत्यंत सुंदर था। उसका मुख हाथी का सा था, शरीर का रंग हरा लाल था, चेहरे पर प्रसन्नता खेल रही थी, उसकी आकृति कमनीय थी और उसकी सुंदर प्रभा फैल रही थी। मुनीश्वर पार्वती नंदन उस बालक को जीवित देखकर वहां उपस्थित सभी लोग आनंद मगन हो गए और सारा दुख विलीन हो गया। तब हर्ष विभोर होकर सभी लोगों ने उस बालक को पार्वती को दिखाया। अपने पुत्र को जीवित देखकर पार्वती जी परम प्रसन्न हो गई।
पार्वती द्वारा गणेश जी को वरदान, देव द्वारा उन्हें अगर पूज्य माना जाना, शिव जी द्वारा गणेश को सर्वाध्यक्ष पद प्रदान और गणेश चतुर्थी व्रत का वर्णन, तत्पश्चात सभी देवताओं का तथा उनकी स्तुति करके हर्षपूर्वक अपने अपने स्थान को लौट जाना। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुने जब विकृत रूप वाले गिरिजा पुत्र गजानन विग्रह रहित होकर जीवित हो उठे तब गणनायक देव ने उनका अभिषेक किया। अपने पुत्र को देखकर पार्वती देवी ध्यान मग्न हो गई और उन्होंने हर्ष तीर एक से उस बालक को दोनों हाथों से पकड़कर छाती से लगा लिया। फिर अंबिका ने प्रसन्न होकर अपने पुत्र गणेश को अनेक प्रकार के वस्त्र और आभूषण प्रदान किया। तदनंतर सिद्धियों ने अनेकों विधि विधान से उनका पूजन किया और माता ने अपने सर्व दुखहारी हाथ से उनके अंगों का स्पर्श किया। इस प्रकार शिव पत्नी पार्वती देवी ने अपने पुत्र का सत्कार करके उनका मुख चूमा और प्रेम पूर्वक उन्हें वरदान देते हुआ कि बेटा, इस समय तुझे बहुत बड़ा कष्ट झेलना पड़ा है, किंतु अब तू कृतकृत्य हो गया है, तू धन्य है। अब से संपूर्ण देवताओं में तेरी अगर पूजा होती रहेगी, तुझे कभी कोई दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। चूंकि इस समय तेरे मुख पर सिंदूर दिख रहा है, इसलिए मनुष्य को सदा सिंदूर से तेरी पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य पुष्प, चंदन, सुंदर गंध, नैवेद्य, रमणीय आरती, तांबुल और दान से तथा परिक्रमा और नमस्कार करके विधि पूर्वक तेरी पूजा करेगा, उसे सारी सिद्धियां हस्तगत हो जाएंगी और उसके सभी प्रकार के विघ्न नष्ट हो जाएंगे। इसमें लेस मात्र भी संशय नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुने महेश्वरी देवी ने अपने पुत्र गणेश से यो कहकर उन्हें नाना प्रकार की वस्तुएं प्रदान करके पुनः उसका अभिनंदन किया भी, पर तब गिरिजा की कृपा से उसी क्षण देवताओं और शिवगणों का मन विशेष रूप से शांत हो गया। तदंतर इंद्र आदि देवताओं ने हर्षातिरेक से शिवा की स्तुति की और उन्हें प्रसन्न करके वे बहुभांति चित्त से गणेश देव को लेकर शिव जी के समीप चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने त्रिलोकी की कल्याण कामना से भवानी के उसे बालक को शिव जी की गोद में बैठा दिया। तब शिव जी ने भी उस बालक के मस्तक पर अपना कर कमल फेरते हुए देवताओं से बोले, यह मेरा दूसरा पुत्र है। तत्पश्चात गणेश ने भी उठकर शिव जी के चरणों में बिना वादन किया। फिर पार्वती को, मुझको, विष्णु को, नारद आदि सभी ऋषियों को प्रणाम करके आगे खड़े होकर उन्होंने कहा कि यो अभिमान करना मनुष्यों का स्वभाव ही है, अतः आप लोग मेरा अपराध क्षमा करें। तब मैं शंकर और विष्णु इन तीनों देवताओं ने एक साथ ही प्रेम पूर्वक उन्हें उत्तम वर प्रदान करते हुए कहा, सुरवरो, जैसे त्रिलोकी में हम तीनों देवों की पूजा होती है, उसी तरह तुम सबको इन गणेश का भी पूजन करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि पहले इसकी पूजा करके तत्पश्चात हम लोगों का पूजन करें। ऐसा करने से हम लोगों की पूजा संपन्न हो जाएगी। देवगणों, यदि कहीं इनकी पूजा पहले न करके अन्य देव का पूजन किया गया तो उस पूजा का फल नष्ट हो जाएगा। इसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुने तदंतर ब्रह्मा, विष्णु और शंकर आदि सभी देवताओं ने मिलकर पार्वती को प्रसन्न करने के लिए वही गणेश को सर्वाध्यक्ष घोषित कर दिया। उसी समय शिवजी परम प्रसन्नचित्त से पुनः गणेश को लोक में सर्वदा सुख देने वाले अनेकों वर प्रदान करते हुए बोले। शिवजी ने कहा, गिरिजानंदन, निसंदेह मैं तुझ पर बहुत प्रसन्न हूँ। मेरे प्रसन्न हो जाने पर तू सारे जगत को भी प्रसन्न हुआ समझ। जब कोई भी तेरा विरोध नहीं कर सकता, तू शक्ति का पुत्र है, अतः अत्यंत तेजस्वी बालक होने पर भी तूने महापराक्रम प्रकट किया, इसलिए तू सदा सुखी रहेगा। विघ्न विनाश के कार्य में तेरा नाम सबसे श्रेष्ठ होगा। तू सबका पूज्य है, अतः अब संपूर्ण गणों का अध्यक्ष हो जाए। इतना कहने के पश्चात महात्मा शंकर अत्यंत प्रसन्नता के कारण गणेश को पुनः वरदान देते हुए बोले, गणेश्वर तू भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को चंद्रमा का शुभोदय होने पर उत्पन्न हुआ है। जिस समय गिरिजा के सुंदर चित्त से मेरा रूप प्रकट हुआ, उस समय रात्रि का प्रथम पहर बीत रहा था, इसलिए उसी दिन से आरंभ करके उसी तिथि से तेरा उत्तम व्रत करना चाहिए। यह व्रत परम शोभन तथा संपूर्ण सिद्धियों का प्रदाता है। वर्ष के अंत में जब पुनः वही चतुर्थी आ जाए जब तक मेरे कथनानुसार मेरे व्रत का पालन करना चाहिए। जिन्हें संसार में अनेकों प्रकार के अनुपम सुखों की कामना हो, उन्हें चतुर्थी के दिन भक्तिपूर्वक विधि से तेरा पूजन करना चाहिए। जब मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आए, तब उस दिन प्रातःकाल स्नान करके व्रत के लिए ब्राह्मणों से निवेदन करे, पूर्वोक्त विधि से उपवास करें। फिर धातु की, मूंगे की, श्वेत मदार की तथा मिट्टी की मूर्ति बनाकर उनकी प्राण प्रतिष्ठा करें और भक्तिभाव से नाना प्रकार के दिव्य गंधों, चंदनों और पुष्पों से उसकी पूजा करें। पुनः रात्रि का प्रथम पहर बीत जाने पर स्नान करके दुर्वा दलों से पूजन करना चाहिए। वह दुर्वा जड़ रहित 12 अंगुल लंबी और 3 गांठों वाली होनी चाहिए। ऐसी 101 अथवा 21 दुर्वा से स्थापित प्रतिमा की पूजा करें। तत्पश्चात धूप, दीप, अनेक प्रकार के नैवेद्य, तांबुल, अर्घ्य और उत्तम पदार्थों द्वारा गणेश की पूजा करे। सतमन करके उसके आगे प्रणिपात करे। जो गणेश की पूजा करने के पश्चात बाल चंद्रमा का पूजन करे, तत्पश्चात हर्षपूर्वक ब्राह्मणों की पूजा करके उन्हें मिष्ठान का भोजन कराएं। उनके भोजन कर लेने के बाद स्वयं भी नमक रहित मिष्ठान का ही प्रसाद पाएं। फिर गणेश का स्मरण करके अपने सभी नियमों का विसर्जन कर दें। इस प्रकार कहने से वह शुभ व्रत पूर्ण होता है। बेटा, यो व्रत करते करते जब वर्ष पूरा हो जाए
तब व्यक्ति मनुष्य को चाहे कि वह व्रत की पूर्ति के लिए व्रतोद्यापन का कार्य भी संपन्न करे। इसमें मेरे आज्ञा अनुसार 12 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। व्यक्ति को चाहिए कि वह एक कलश स्थापित करके उस पर तेरी मूर्ति की पूजा करे। तत्पश्चात वेद विधि के अनुसार वेदी का निर्माण करके उस पर अष्टदल कमल बनवाए। फिर उसी पर धन की कंजूसी छोड़कर हवन करे। पुण्य मूर्ति के सामने 2 स्त्रियां और 2 बालकों को बिठाकर विधि पूर्वक उनकी पूजा करे और सादर उन्हें भोजन कराएं। रात में जागरण करे। प्रातः काल पुनः पूजन करके पुनरागमन के लिए विसर्जन कर दे। बालकों से आशीर्वाद ग्रहण करे, स्वस्ति वाचन कराएं और व्रत की पूर्ति के लिए पुष्पांजलि निवेदित करें। फिर नमस्कार करके नाना प्रकार के कार्यों की कल्पना करे। इस प्रकार जो इस व्रत को पूर्ण करता है उसे अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। गणेश जो श्रद्धा सहित अपनी शक्ति के अनुसार नित्य तेरी पूजा करेगा उसके सभी मनोरथ सफल हो जाएंगे। मनुष्य को सिंदूर, चंदन, चावल, केतकी पुष्प आदि अनेकों उपचारों द्वारा गणेश्वर का पूजन करना चाहिए। जो लोग नाना प्रकार के उपचारों से भक्तिपूर्वक तेरी पूजा करेंगे उन्हें विघ्नों का सदा के लिए नाश हो जाएगा, उनकी कार्य सिद्धि होती रहेगी। सभी वर्ण के लोगों को, विशेषकर स्त्रियों को यह पूजा अवश्य करनी चाहिए तथा अभ्युदय की कामना करने वाले राजाओं के लिए भी व्रत अवश्य कर्तव्य है। व्यक्ति मनुष्य जिस मनुष्य वस्तु की कामना करता है उसे निश्चय यह वस्तु प्राप्त हो जाती है। अतः जिसे किसी वस्तु की अभिलाषा हो वह अवश्य तेरी सेवा करनी चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुझे जब शिव जी ने महात्मा गणेश को इस प्रकार वर प्रदान किया तब संपूर्ण देवताओं, श्रेष्ठ ऋषियों और शिव के प्यारे समस्त गणों ने तथास्तु कहकर उनका समर्थन किया और अत्यंत विधि पूर्वक गणाधीश का पूजन किया। तत्पश्चात शिव गणों ने आदर पूर्वक नाना प्रकार की पूजन श्याम गणेश्वर की विशेष रूप से अर्चना की और उनके चरणों में प्रणाम किया। मुनीश्वर, उस समय गिरिजा देवी को जो आनंद प्राप्त हुआ उसका वर्णन मेरे 4 मुखों से भी नहीं हो सकता। तब फिर मैं उसे कैसे बताऊं कि इस अवसर पर देवताओं की दूधू बिंदियां बजने लगी, अप्सराएं नृत्य करने लगी, गंधर्व श्रेष्ठ गान करने लगे और पुष्पों की वर्षा होने लगी। इस प्रकार गणेश के गणाधीश पद पर प्रतिष्ठित होने पर वहां महान उत्सव मना गया। सारे जगत में शांति स्थापित हो गई, सारा दुख जाता रहा। नारद, शिव और पार्वती को तो विशेष आनंद प्राप्त हुआ और सर्वत्र अनेक प्रकार के सुखदायक मंगल होने लगे। तदंतर संपूर्ण देवगण और ऋषिगण जो यहाँ पधारे हुए हैं वे सभी शिव जी की आज्ञा से अपने अपने स्थान को चले। उस समय वे शिव जी की स्तुति करके गणेश और पार्वती की बारंबार प्रशंसा कर रहे थे और कैसा अद्भुत युद्ध हुआ। ये परस्पर वार्तालाप करते हुए चले जा रहे थे। इधर उस गिरिजा देवी का क्रोध शांत होगा। तब शिव जी भी जो सब आत्मा राम होते हुए भी सदा भक्तों का कार्य सिद्ध करने के लिए उद्यत रहते हैं, गिरिजा के सन्निकट गए और लोगों की हित कामना से पूर्ववत नाना प्रकार के सुखदायक कार्य करने लगे। तब मैं ब्रह्मा और विष्णु दोनों भक्ति पूर्वक शिवा की सेवा करके शिव जी की आज्ञा ले अपने अपने धाम को लौट आए। जो मनुष्य जितेंद्रिय होकर इस परम मांगलिक आख्यान को श्रवण करता है वह संपूर्ण मंगलों का भागी होकर मंगल भवन को जाता है। उसके श्रवण से पुत्रहीन को पुत्र की, निर्धन को धन की और भार्यार्थी को भार्या की, प्रजार्थी को प्रजा की, रोगी को आरोग्य की और अभाग्य को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जिस स्त्री का पुत्र धन नष्ट हो गया हो, पति परदेश चला गया हो, उसे उसका पति मिल जाता है। जो शोक सागर में डूब रहा हो उसके श्रवण से निसंदेह शोक रहित हो जाता है। यह गणेश चरित्र संबंधी ग्रंथ जिसके घर में सदा वर्तमान रहता है वहाँ मंगल संपन्न होता है। इसमें तनिक भी संशय की गुंजाइश नहीं है। जो यात्रा के अवसर पर अथवा किसी भी पुण्य पर्व पर इसे मन लगाकर सुनता या श्री गणेश जी की कृपा से संपूर्ण अभीष्ट फल प्राप्त कर लेता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, पार्ट को एंड तक जरूर सुने ताकि गुरु जी की टाइमिंग ब्लेसिंग्स आपको मिले। संगत जी, हर पार्ट में एक ऐसी ब्लेसिंग्स होती है, जैसे इस पार्ट में एक ऐसी ब्लेसिंग है जिसमें माँ की भी पीड़ा है और पुत्र की भी पीड़ा है। कहते हैं ना, कष्टों का निवारण तो आपको करना पड़ेगा, अपने कर्मों का निवारण तो आपको करना पड़ेगा। स्वयं गणेश जी महाराज, जिनको हर पूजा में सबसे पहले शामिल किया जाता है और सबसे पहला भोग लगाया जाता है, उन्हें भी अपना मस्तक को कटवा के गणेश जी का मस्तक लगवाना पड़ा था, क्योंकि उनका कोई शायद कर्म था पिछले जन्म का, जो महादेव ने बताया कि ये पीड़ा था, ये आखिरी दुख था जीवन का। तो कितना बड़ा दुख था कि उनकी गर्दन कट के अलग हो गई। और हमें थोड़ी सी, जैसे टाइटल हम बोलते हैं, टाइटल नेगेटिव है, टाइटल हमें ये मिल गया। संगत जी, किसी ना किसी जरिए गुरु जी कष्ट तो आपके कटवाएंगे ना कोई तो जरिया बनेगा आपके कष्ट कटने का। अब आप सोचो, हमारे कष्ट कटे ना, कर्म हम बुरे करते गए। आप कष्ट झेलो मत, कर्म आप बुरे करते रहो। संगत जी, कर्म तो लौट कर आएंगे, जरूर लौट कर आएंगे। ये तो शुक्र मनाओ मेरे दाते का, जो आपको, अगर आपको लगता है कि नेगेटिव टाइटल है, वो पढ़वा के आपके वो कर्म कटवा रहे हैं, जो आप सोच पा रहे हो उस चीज़ के बारे में। अगर ये सोचो, अगर ये चीज़ अगर रियल में घटित हो जाए तो क्या होगा। नेगेटिव चीज़ को लेने से पहले आप ये सोचो, अगर ये चीज़ रियल में घटित हो गई तो फिर क्या होगा।
क्योंकि गुरुजी ने इसलिए रियल में घटित नहीं हुई क्योंकि गुरुजी ने टाइटल के जरिए आपने उसके बारे में सोचा और थोड़ी सी पीड़ा आपको हुई, आंखों में आंसू आए, आपको चिंता हुई, आपका वो कष्ट आया और वो कष्ट 10% में कट गया। 90% तो गुरुजी ने आपकी सोच में ही काट दिया और वो सत्संग और वो पाठ और वो नेगेटिव टाइटल पढ़ने से ही आपका हो गया। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर 7 तारीख को हम लंगर सेवा करते हैं और संगत जी जो भी संगत हमारे साथ कॉन्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं वो करते रहें और जो करते हैं उनका बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी ब्लेसिंग करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।